हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज आपके सामने मैं MHCET का 2023 का क्वेश्चन लाया हूँ। चैप्टर आपका 12th के टेक्स्ट बुक में से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और टॉपिक है एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो देखते हैं। और जैसे कि आपने जानते हैं हर बार कि सम सॉल्व करने के बाद मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, जिसको मैं अभी से गुरु मंत्र बोलूंगा, जिससे आप अपना एंट्रेंस एग्जाम अच्छी तरह से क्रैक कर सके। ठीक है ना। चलिए पहले सम देखते हैं। यहाँ पे बोला है आइडियल गैस। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया एक आइडियल गैस, मतलब आपको आइडियल गैस का जो भी इक्वेशंस आपने डिराइव किया हुआ है या आपको आता है, सिखाया गया है, वो यूज करना है। एंड आइडियल गैस इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 500 cc। वॉल्यूम इज 500 cc। अब सीसी होता है सेंटीमीटर क्यूब। अभी सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² होता है। अगर सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में हमको कन्वर्ट करना है तो 10⁻² का क्यूब हो जाएगा, जो हो जाएगा 10⁻6। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 500 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻21 जूल। व्हाट इज द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बोला है, आपने एनर्जी लिया है, करेक्ट। आइडियल गैस का मतलब क्या है? आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी समझा जाता है कि नॉट प्रेजेंट, ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक है, और जो काइनेटिक है वही एनर्जी है। तो आप इसको काइनेटिक बोलो कि सिर्फ एनर्जी बोलो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है ना, क्योंकि वर्ड है आइडियल गैस। आपको बताया गया होगा कि आइडियल गैस में देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक, ओके। अब हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है निकालना है। तो आपने डेरिवेशन किया हुआ है काइनेटिक थ्योरी में, प्रेशर ऑफ गैस, आइडियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। याद है फॉर्मूला? प्रेशर ऑफ गैस का क्या फॉर्मूला था? प्रेशर ऑफ गैस का था 1/3 Nm V⁻² अपॉन वॉल्यूम। याद करिए, ओके। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 3 PV कर देता हूँ इज इक्वल टू Nm V⁻²। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ये भी हम लोगों ने किया है, एक्चुअली आपने डिराइव किया हुआ है, लेकिन वही मैं छोटा सा पार्ट जो डेरिवेशन में यहाँ बता देता हूँ आपको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv²। यहाँ पे हाफ नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करता हूँ। तो 3 PV इज इक्वल टू 2m इंटू ½ mv²। तो 3 PV इज इक्वल टू 2m, इसको हम बोल सकते हैं आप काइनेटिक एनर्जी, चलिए ऐसे लिख लीजिए, आप E लिखिए, E के लिखिए, डजंट मेक अ डिफरेंस, जैसे कि मैंने आपको बोला है। हमको N चाहिए, इन दोनों को यहां ले आओ। 3 PV अपॉन 2 EK इज इक्वल टू N। Therefore N is equal to, let's substitute the values, 3 into P, pressure is 2 into 10⁵, वॉल्यूम है 500 into 10⁻⁻6 divided by 2 EK, 2 into 6 into 10⁻⁻21। तो देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 2 250। तो ये हो जाएगा 250 into 10⁻5⁻6 plus 21। 250 into 10⁻5⁻6 is -1 plus 21 is 20। अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो 5 वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 25 है तो या तो 2.5 होगा या 25 होगा। चलिए इसको 25 करते हैं, तो 25 करते तो 1 0 इधर चला जाएगा, 10⁻21। नहीं भाई ये भी मैच नहीं हो रहा, तो ये भी गया। चलिए इसको 2.5 कर देते हैं, 2.5 तो एक और 0 बढ़ जाएगा, 10⁻22। यस, दैट इज द आंसर। है कि हो गया आंसर। ये क्वेश्चन था आपका 2023 का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। है कि नहीं, इजी था। तो ये सम आपको, अब मैं ये PYQ आपके लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बताने के लिए कितना इजी क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए मैं आ जाता हूँ अपने गुरु मंत्र पे। मेरा मानना है, मेरे एक्सपीरियंस से,
कि बच्चा अगर ये 4 चीज़ें स्टेप वाइज करे तो कैसा भी एग्जाम हो, एंट्रेंस का, इंजीनियरिंग का, MHCT हो, जेईई मेंस हो, कोई भी हो, नीट हो, वो क्रैक कर सकता है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप है फॉर्मूला बुक। जब आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, जैसे मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई होता है। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो जब पढ़ाया जा रहा है आपको फिजिक्स, तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करके पढ़ाने का है, तो आपको उस जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला डिटेल में लिखना है, एकदम शॉर्टकट में नहीं लिखना है, डिटेल में फॉर्मूला लिखिए। वो हर एक टर्म को एक्सप्लेन लिखिए, इस टर्म का क्या मतलब, इस टर्म का क्या मतलब। उस समय आपको लगता है कि मुझे आ गया समझ में, लेकिन आप भूल जाएंगे। वहाँ कोई कांस्टेंट है, उसका वैल्यू तो वो भी लिखिए, राइट दैट वैल्यू ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला बुक रोज बनाते रहिए। अच्छा से एक बुक रखिए जिसको 2 साल तक आप यूज कर सके। फॉर्मूला बुक बनाने में अच्छा से एक बुक लीजिए, ठीक है, और उसको मेंटेन करिए। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, जब भी आप न्यूमेरिकल्स खुद करने बैठेंगे ना, खुद सॉल्व, तो आप फॉर्मूला बुक अपने सामने रखिए, जो आपने खुद बनाया ना, आपको सब समझ में आ रहा है फॉर्मूला। तो अगर आप सब सॉल्व करें, आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, फॉर्मूला बुक देखिए ना और फिर सॉल्व करिए। ये पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है? जिस दिन आपका MHCT एग्जाम होगा, उसके एक दिन पहले क्या करेंगे आप? थोड़ी वापस पूरा 3 सब्जेक्ट का पूरा 2 साल का पढ़े, नहीं ना। आपको सिर्फ आपका फॉर्मूला बुक देखना है उस दिन, ओनली फॉर्मूला बुक। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपने जो 2 साल की मेहनत डाली है उस फॉर्मूला बुक में, अपना मेहनत और खून पसीना, वो पूरा रिफ्लेक्ट करेगा। आपको पूरा 2 साल आपके सामने वो पूरा पिक्चर लाके खड़ा करेगा, भाई ये हमने किया है। आपको हर चीज़ याद आ जाएगी, याद रखिएगा। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, आपको रेफरेंस बुक लेना पड़ेगा अच्छा सा एक, और जो बहुत ज़्यादा ओवर पैशनेट है उनको 2 भी लेंगे तो अच्छा रहेगा लेने का। और क्या करने का, उसका यूज़ कैसे करने का? जैसे किसी क्लास, जैसे आपके टीचर ने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाया, बुक लेने का और प्रैक्टिस खुद चालू करने का सॉल्व। टीचर के लिए नहीं रुकिए कि टीचर कराएगा। इनफैक्ट ये जो MCQs है ना, वो स्टूडेंट को खुद करना चाहिए। MCQs टीचर नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि MCQ करना एक स्किल है। ये जो एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हो, एक स्किल है आपका, स्किल टेस्ट होता है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो आपको सिखाया गया वो आपको समझ में आया है कि नहीं। तो स्किल आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा, खुद सॉल्व करके। टीचर के लिए वेट मत करिए। डाउट हो तो डेफिनेटली आके टीचर से पूछिए, इवन दो टीचर ने वो MCQ नहीं करा, आप करिए। भाई टॉपर लोग यही करते हैं, वो लोग टीचर का वेट नहीं करते, वो लोग स्टार्ट हो जाते हैं। आप भी स्टार्ट हो जाइए, देखिए कितना अच्छा आपका फाउंडेशन बनेगा। देखिए MCQ करना एक स्किल है, स्किल कोई सिखा नहीं सकता, स्किल आपको खुद करना पड़ेगा। क्रिकेट बैट्समैन होता है, अच्छा बैटिंग करता है विराट कोहली, क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल है। स्किल कहाँ से डेवलप हुआ? खुद प्रैक्टिस किया, उसने बहुत मेहनत किया, नेट प्रैक्टिस किया। तो ये स्किल अगर आपको डेवलप करना है ना, तो आप खुद करेंगे। साथ में प्रैक्टिस करते समय एक और चीज़ का ध्यान रखिए। फर्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस करें तो चलिए लाइन वाइज आप प्रैक्टिस करिए टॉपिक का, लेकिन जब सेकेंड टाइम प्रैक्टिस करें ना, तो रैंडम करिए, अलग अलग चैप्टर से सम्स उठाइए। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में रैंडम क्वेश्चंस आता है ना, तो हमको हमारे ब्रेन को उस चीज़ का आदत डालना पड़ेगा। हम अपने शरीर को, ब्रेन को जिस चीज़ की आदत डालेंगे वो वैसे बिहेव करेगा। तो हमको वो जो देखिए नेट प्रैक्टिस जब होती है तो वैसी कोशिश करने का प्रैक्टिस जैसा एक्चुअल फील्ड में खेलना है ना, तो जैसा हमारा एग्जाम होने वाला हमको उस तरह का प्रैक्टिस। हमारे एग्जाम में रैंडम कोई भी चैप्टर से कहीं से भी आता है, इनफैक्ट कभी कभी क्वेश्चन तो 2 चैप्टर से मिक्स होता है, तो आपको रैंडमली क्वेश्चन उठा के सॉल्व करना चाहिए। ये सेकेंड स्टेप है। तीसरा स्टेप, PYQs देखने का। मैं इसीलिए लाता हूँ PYQs, आप मेरा देख सकते हैं, किसी और का भी देख सकते हैं। मेरे देखिए CET है, नीट है, JEE मेंस है, एडवांस है। देखने का, देखने से क्या पता है, आइडिया आता है किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। आप वैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं ना फिर अपने रेफरेंस बुक से, और फिर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपको आपने जब अगर ये टॉपिक पहले से किया हुआ है तो आपको आ गया कि नहीं समझ में। आप पॉज करके खुद ट्राई करिए और देखिए आपको आ रहा है कि नहीं। तो एक कॉन्फिडेंस आता है, नहीं आए तो देख लेने का, समझ लेने का, हाँ भाई ठीक है समझ में आ गया। तो ये आपका बेनिफिट PYQs का हो जाता है ना। और चौथा क्या है? चौथा है टेस्ट। टेस्ट अगर आप देना हफ्ते में एक तो कम से कम देना पड़ेगा, 1-2 देंगे तो भी अच्छा है। और टेस्ट जनरली बड़े क्लासेस में तो ऐप होता है उनका कस्टमाइज टेस्ट, नहीं तो आप
ज्वाइन भी कर सकते हैं आप, कोई भी टेस्ट जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं, कैन ज्वाइन एनी ऑफ द टेस्ट, ऑनलाइन होते हैं टेस्ट सीरीज। तो उसमें कस्टमाइज अगर आपको मिल जाए ना, तो जितना आपने पढ़ा है वो हफ्ते उसका आप अपना टेस्ट बनाइए कस्टमाइज और टेस्ट दीजिए। अच्छा 2 टेस्ट में क्यों बोलते पता है, सपोज आपका 2-3 महीना हो गया तो आप तो हफ्ते का एक टेस्ट बनाएंगे, लेकिन आपका स्टार्टिंग से जितना पोर्शन है उसका भी एक टेस्ट होना चाहिए ना आपके लिए, आपका स्टार्टिंग से भी रिवीजन होना चाहिए और वो वीक में आपका जो पढ़ के हो उसका भी एक टेस्ट होना चाहिए। तो 2 तरह के टेस्ट आपको करने पड़ेंगे या खुद के लिए लेने पड़ेंगे। ये 4 चीज़ करिए, मानिए मेरी बात, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत अच्छा मार्क्स लाए। MCQ या एंट्रेंस एग्जाम में क्रैक करने के लिए स्टूडेंट को खुद मेहनत करना है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ एक कंडीशन है, जिसने आपको सब्जेक्ट पढ़ाया वो एक अच्छा टीचर होना चाहिए। आपका उसने सब्जेक्ट का जो बेसिक है बेस उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, आपका क्लैरिटी बहुत अच्छी है, आपका एकदम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दिया है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, बस वो टीचर ने अगर वो काम कर दिया है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप इनफैक्ट टॉप कर सकते हैं अगर आप 4 स्टेप फॉलो करें। बस तो यही मुझे बताना था, यही रेसिपी है आप बोल सकते हैं सक्सेस का, अच्छा परसेंटाइल लाने का। तो आज का मेरा वीडियो यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। मैंने देखा होगा कि मैंने सम जो सिखाया वो शायद कम टाइम होगा, और जो मैंने आपको ये समझाया, जो एडवाइस दिया वो थोड़ा ज़्यादा टाइम का होगा। कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मालूम है? ये जो मैंने आपको एडवाइस दिया। सम तो क्या एक समय आएंगे जाएंगे, और भी सम आएंगे एग्जाम में, कुछ भी आ, लेकिन अगर ये आप जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ वो अगर फॉलो कर लिया ना तो फिर ये सम तो कुछ नहीं, आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करके देखिए और कंसिस्टेंट रहिए इसके ऊपर, 4 स्टेप्स पे हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरे जैसे प्लेलिस्ट में आप देखिए बहुत सारे अलग अलग वीडियोस हैं, अलग अलग टॉपिक्स के मैंने डाले, मैंने इसलिए रैंडम टॉपिक्स से डाले कि आपको भी तो चैलेंज मिला रैंडम क्वेश्चन देखने के, तो वो भी देखिए आप, है ना। बस देखते रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।